ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस कब्रस्तान को परिस्थान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। आज मुरली है 27 फरवरी की। बाबा बोल रहे, तुम इस कब्रस्तान को परिस्थान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। प्रश्न है, बेहद के बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों को तो क्या सारी दुनिया के शीशी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वस्थ बनने में शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनावों के शु मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाबा ने समझाया है। अहम आत्मा का सब धर्म है शांत। शांत धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा सवे शांत सबरू शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों का बोझ से थक गई हूँ। मैं अपने सब धर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ जहाँ शरीर में आने से मैं टाकी बना हूँ। मैं आत्मा शरीर में जब आती हूँ तो कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतिति बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रदान होते हैं। जहाँ 5 तत्व भी तमो प्रदान है, सोने में खाद पड़ने से सोना पतिति बन जाता है। फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है जोग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ जोग आदि सिखलाते हैं, उनको जोग अग्नि नहीं कहा जाता। जोग अग्नि जे है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतिति से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, पतिति पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतिति तमो प्रदान बनना ही है। जे जाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाबा को जब बुलाते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं, मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो जाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रदान पतिति है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवताएं, कलयुग में असुर। सतयुग में लोग देवताएं होते हैं, इस कलयुग में सारी दुनिया असुर बन पड़ी है। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन असुरी 5 विकारों पर जोग बल से जीत पाते हो, बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात ही नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी के हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल हिंसक हो। काम कटारी चलाना जे तो सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते, जे काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना आप सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहती है, हम पतिति बने हैं, तब तो बुलाते हैं, हे पतिति पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं है। उनको स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ तो साधु संत आदि कितनी धून लगाते हैं। हे पतिति पावन सीताराम। बाबा कहते हैं, इस समय सारी दुनिया ही पतिति है, इसमें भी किसी का दोष नहीं है। जे ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊँ इन्हीं को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। पहले ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य, जे है बेहद का वैराग्य, उन्हीं का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो, जो पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। बेहद के बाबा कहते, अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नरक, स्वर्ग है नई दुनिया, नरक पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। जही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। जही दिल्ली जमुना नदी आदि होगी। बाकी जे जो दिखाते हैं,
पांडवों के लिए के किले थे। वह सब है दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर जे बनेंगे। जैसे तुम जग तप दान आदि करते आए हो फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हैं, उसी को व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, जे है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाबा से ही ज्ञान सुनते हो। बाबा कहते और कोई से ना सुनो, जे है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप को तुम बने हो, बाबा से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए सकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर जट गीता जयंती हो जाती है। उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। जे रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतिती से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में है। ये तो ज्ञान सागर बाबा आते हैं, इसमें प्रवेश कर नाले सुनाते हैं। जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं। समझते हैं जे जल है पतिती से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। गंगा कोई पतिती को पावन नहीं बना सकती। पतिती से पावन बनने के लिए आपको विकारों का दान देना होगा। जहाँ भी गौमुख पर जाते हैं, वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख में ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। जे अभी तुमको पता पड़ा है, तुम जानते हो। ड्रामा में जो एक बार हो गया, वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। जे बाबा बैठ समझाते हैं, जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना। जिस सारी जो पृथ्वी है वह लंका बन गई है। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सभी अभी के त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्णा जयंती। अभी कृष्णापुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णापुरी में होंगे। श्री कृष्णा थोड़ी जहाँ हो सकता। श्री कृष्णा जन्म लेते हैं सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी जे रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्णा किसी को बैठ ज्ञान सुनाए, जे हो कैसे सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है, जो पतिती को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर को समझाएंगे तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके। उनकी बात कोई सुनेंगे ही नहीं। बीके के बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना बस समझते हैं जे जादू करती होगी। थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते बीके का जादू लगा है। बस जे तो सिवा अपने दादा के और किसी को मानती नहीं। भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा तो कहते किसी को मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो, आपे ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा मैं रुद्र ज्ञान जग रचता हूँ। इसमें आसुरी संप्रदा का विघ्न पड़ते हैं। जे है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य देवता बनाते हैं। गाया हुआ भी है ज्ञान जग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुमने दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और जे बीके की कहती है
जे बीके कहती है विनाश हो। बाबा समझाते हैं जे सारी दुनिया विनाश तो होना ही है। जे पुरानी दुनिया बाबा समझाते हैं जे सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मुहाफिक सब मनुष्य पीस कर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएगी। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। अभी जे बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आगे में चीज़ शुद्ध होती है ना, आग में चीज़ शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसी को भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, अधिदेव अधिदेवी, जगदम्बा के भी लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। कौन सा धन मांगते हैं? विनाशी, जिससे विनाश होता है। जहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आश पुत्रवान बब, तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाबा कहते जितना जोग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से जोग लगाकर जोगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर, कहा भी जाता है भिखारी मूत पलीती कपड़े धोए। बाबा कहते मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्मा को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मनावव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। शिव मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, कितना सहज उपाय है। बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाबा को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सर्वेंट बन आया हूँ, तुमने बुलाया ही है पतिति पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना, जब तुम बहुत पतिति बने हो तभी जोर से चलाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को जे मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। मन मनावव का अर्थ भी है मन मनावव, मन मनावव का अर्थ है मन ही मन। बाबा को याद करो, मध्य जीत भवथार्थ, बाबा को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णापुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से मोह मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, जो पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्मा को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्मा तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्मा में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्मा से जोग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा ना सके, पूर्ण जन्म तो लेना ही है। बाबा आकर सच बताते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड स्थापित बनाते हैं। अभी जो है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य है देवताएं, तो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो, तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है। ऊंच ते ऊंच बाबा, ऊंच ते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर जे तुम भूलते क्यों हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपया करो, तो हम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतिति से पावन बन जाएंगे।
राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं। अच्छा मीठे मीठे सकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाबा के हर डायरेक्शन पर चलकर सभी को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाबा की ही याद में रहे सभी को वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरा अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। बाबा बोल रहे हैं वैराग्य, हर मुरली में वैराग्य की बात हो रही है, इसलिए वैराग्य करो, वैराग्य के लिए तैयार करो। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों बकरी टमाटर खाने में बकरी जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे। इन्हें कहेंगे नाले फुल। बैसवे को देखते और निर्विघ्न रहते हैं, उनको संस्कार बाबा के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिट नहीं करते, वह सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती, कराने वाला करा रहा है। जे व्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सवे उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से चलते चलो, जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों को भी संगठन पक्का है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। आज का स्लोगन है सदा परमात्म चिंतन पर करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। ये है आज की मुरली। ओम शांति।